एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है। 2. यह सामूहिक विनाशजनक हथियारों के लिए फंडिंग को रोकने का भी काम करता है। 3. इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर C। प्रसंग 4 वर्षों के बाद आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने बढ़ी हुई निगरानी के तहत देशों की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान गंभीर वित्तीय सख्ती के साथ दंडित का नाम हटाने पर सहमति व्यक्त की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण हेतु निगरानी संस्था है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है। नीति बनाने वाले निकाय के रूप में यह इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है। यह संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। यह अवैध ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों के धन पर नियंत्रण रखता है। FATF सामूहिक विनाशजनक हथियारों के लिए फंडिंग को रोकने के लिए भी काम करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए देशों की निगरानी करता है कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू करते हैं या नहीं, तथा यह उन देशों को चिन्हित करता है जो मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं। FATF के 39 सदस्यों में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत FATF का सदस्य है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान सदस्य नहीं है। FATF में इंडोनेशिया एकमात्र पर्यवेक्षक देश है, लेकिन इसमें कई पर्यवेक्षक संगठन शामिल हैं। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र किसके खिलाफ शुरू किया गया है? A. प्लास्टिक का एकल उपयोग, B. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण, C. मानव तस्करी, D. बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और साझा करना। उत्तर D। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया और बाल यौन शोषण सामग्री CSAM के प्रसार और साझा करने के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान के तहत 20 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 59 स्थानों पर तलाशी ली। इसने भारत में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने और विश्व स्तर पर संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जुड़ने और इस मुद्दे पर इंटरपोल चैनलों के माध्यम से निकटता से समन्वय करने की मांग की। यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक क्लाउड आधारित भंडारण का उपयोग करके CSAM के ऑनलाइन संचालन, डाउनलोडिंग और प्रसारण में शामिल थे। एजेंसी ने वर्ष 2021 में ऑपरेशन कार्बन नामक एक समान अभ्यास लॉन्च किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के तहत संथानम समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है।
इसे एक संलग्न कार्यालय का दर्जा प्राप्त है और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है और यह एक सांविधिक निकाय भी नहीं है। यह इंटरपोल के लिए नोडल एजेंसी है। हाल ही में शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नीति आयोग और भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। 2. यह लंबित कार्य और एक स्वच्छ कार्य क्षेत्र के समय पर निपटान के महत्व को पुष्ट करता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी। भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और कार्य लंबित रहने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों और विभागों में लंबित कार्यों के समय पर निपटान के साथ साथ एक स्वच्छ कार्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अभियान द्वारा कई डाकघरों, विदेशी मिशनों और पदों, रेलवे स्टेशनों और मिशन मोड में अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को कवर करने की उम्मीद है। विशेष अभियान 2.0 बेहतर कार्य संस्कृति के माध्यम से काम करने के सभी क्षेत्रों में स्वच्छता और सुशासन को बढ़ावा देने वाले लक्ष्यों और दायरे पर केंद्रित है। अक्सर खबरों में देखे जाने वाले रिजर्व पे एक्स, ओपन और नियो किस श्रेणी से संबंधित हैं? ए. नियो बैंक्स, बी. सहकारी बैंक, सी. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, डी. डिजिटल बैंक। उत्तर ए. नियो बैंक्स, जिन्हें कभी कभी चैलेंजर बैंक भी कहा जाता है, फिनटेक फर्म है जो मोबाइल और ऑनलाइन बैंकिंग को कारगर बनाने के लिए ऐप्स, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों की पेशकश करती है। यह एक प्रकार का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। यह किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन कार्य करता है। ये फिनटेक आमतौर पर चेकिंग और बचत खातों जैसे विशेष वित्तीय उत्पादों के विशेषज्ञ होते हैं। ये ग्राहकों को व्यक्तिगत ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाकर पारंपरिक बैंकों की तुलना में एक सस्ता विकल्प प्रदान करते हैं। ये अपने पारंपरिक समकक्षों की तुलना में अधिक पारदर्शी हैं, भले ही उनमें से कई अपने वित्तीय उत्पादों का बीमा करने के लिए अन्य संस्थानों के साथ भागीदार हैं। भारत में आरबीआई बैंकों को 100% डिजिटल होने की अनुमति नहीं देता है और इसलिए इन फर्मों के पास स्वयं का बैंक लाइसेंस नहीं है और परिणामस्वरूप वे लाइसेंस प्राप्त सेवाओं की पेशकश करने के लिए बैंक भागीदारों पर निर्भर हैं। भारत में सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ नियो बैंक हैं जो जुपिटर, ओपन, फाई मनी, नियो, रेजर पे एक्स, अग्नि प्राइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह स्वदेश में विकसित नई पीढ़ी की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। 2. यह 2 चरणों वाली कनस्तर आधारित ठोस प्रणोदक मिसाइल है जिसकी परिचालन सीमा 2000 किलोमीटर से अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी। संदर्भ: भारत ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा ओडिशा तट से लॉन्च की गई अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अग्नि प्राइम
यह स्वदेश में विकसित नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। यह डुअल रिडंडेंट नौवहन और मार्गदर्शन प्रणाली के साथ 2 चरणों वाली कनस्तरीकृत ठोस प्रणोदक मिसाइल है। चूंकि यह कनस्तरीकृत है, इसलिए इसे रेल या सड़क से लॉन्च किया जा सकता है, लंबी अवधि के लिए संग्रहीत किया जा सकता है और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार ले जाया जा सकता है। इसकी परिचालन सीमा 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। इसमें एक नया मार्गदर्शन और प्रणोदन प्रणाली शामिल है और इसका वजन अग्नि 3 मिसाइल संस्करण से 50% कम है। यह बैलिस्टिक मिसाइल की अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है। यह भारत के मिसाइल शस्त्रागार में पहली घोषित मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल (MIRV) मिसाइल है।